तो मैं अपने इलिस्ट्रेटर में आ चुका हूँ और सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये एक स्क्वायर लिया है 1 बाय 1 का। तो अब मैं सबसे पहले इसमें ग्रिड ओपन करते हैं, तो व्यू में जाकर हम ग्रिड शो करेंगे तो हमारी ग्रिड आ जाएगी। उसके बाद हमें स्ट्रोक को नल कर देना है और जो फिल है, एक्चुअली जो फिल है हमारा, उसे डार्क रेड कर देते हैं। और मैं सबसे पहले जिस कंपनी का लोगो बनवाने जा रहा हूँ, एक्चुअली वो एक फिक्शनल कंपनी है मेरे द्वारा रखी गई, जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से एक ब्रांडिंग पैकेज बनता है। तो मान लीजिए उस कंपनी का नाम मिस्टर वर्स है और वो एक गेमिंग कंपनी है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो अगर अपना गेम चूज़ करके वो उसमें प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसी से रिलेटेड एक लोगो बनाता हूँ। इसी से लोगो बनाएंगे हम। तो मैंने यहाँ पर ये 4 कॉलम लिए हैं और मैं इनमें एक कुछ यूँ देखिए एम का शेप देने लगा है। तो मुझे एम और वी दोनों का शेप चाहिए। सबसे पहले तो मैंने ये वी का शेप रखा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाऊंगा और अब यहाँ से चेक करूँगा। ये मतलब उससे हाफ सा, ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल से लग रहा है। तो मैं सबसे पहले इसे यहाँ तक बनाऊंगा। अब इसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, तो ये इक्वल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो यहाँ पर गए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाएंगे और इसको चुन के इसके एंचोर को ठीक करेंगे, जूम कर लेते हैं। तो इसके एक्चुअली ये चुना, एक सेकेंड, हम इसे वापस से बना लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। पेन टूल पे जाएंगे। सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से ये हम बनाएंगे एक शेप। तो अब मुझे इसे मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इस शेप की जो ये लेंथ है हमें इसे बड़ा करना है। तो इसे हमने बड़ा कर दिया। अब हम जो है यहाँ पर अपनी शेप रखेंगे, इस पॉइंट पर रखेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना लेंगे। एक सेकेंड, ये बन चुका है। लेकिन जो हमने इसके अंदर ये वाला था इसे हमें डिलीट कर देना है। तो इस वाले को चूज़ करते हैं और डिलीट कर देते हैं। अब जैसा हमने ये बनाया है बिल्कुल ऐसा ही हमें अपने राइट साइड पे चाहिए। तो हम इसी पर क्लिक करके यहाँ पर लेयर पे डुप्लीकेट पे चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रोटेट पर क्लिक करेंगे, एक सेकंड, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। अब इसे अलाइन कर देंगे। तो ये एक तरीके से एक बेसिक सा लोगो सा बन रहा है। यहाँ पे राउंड बनेंगे, एक सेकंड, एक्लिप्स चुनेंगे। उसके बाद इसे एक राउंड सर्कल में रख लेंगे जिसके सिर्फ स्ट्रोक होगा 10 पिक्सल का। और एक सेकंड, तो थोड़ा सा अपवर्ड में कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो इसे मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो ये हमारा एक तरीके से बन सा चुका है।
तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर नीचे अपनी तरफ एक नाम लिखना है, टेक्स्ट। तो स्ट्रोक को नन कर लेते हैं, फिल को ऑन कर देते हैं और फिर हम ब्लैक रखेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, एक सेकेंड, मिस्टर वर्सेस, कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ पर मैं इसे बड़ा कर लूँगा। अगर आपके में शायद ये टैब प्लेयर वगैरह टैब नहीं आ रहे हैं तो विंडोज़ पे जाइए और यहाँ पर आपको सभी टैब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके लिए फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा। फ़ॉन्ट का नाम बता देता हूँ मैं आपको। फ़ॉन्ट का नाम है एडम CG Pro। तो ये हम फ़ॉन्ट चूज़ करने वाले हैं। इसे अलाइन करना पड़ेगा, मतलब कर देंगे हम यहाँ तक। तो देखिए इसका एक एंड यहाँ बन रहा है और एक एंड यहाँ बन रहा है। अब हम करेंगे क्या कि इसके जो मिस्टर वर्सेस है, इसमें जो वर्सेस है इसे हम रेड कर देते हैं। एक सेकंड, रेड बोला था पिंक में, सॉरी। हाँ, तो ये कुछ रेड हो गया। अब इसमें थोड़ा सा इससे पहले कि डिफरेंट लुक दें, जो इसका नाम है इसे हम ऊपर कर देते हैं। अब ठीक है, थोड़ा सा इधर, ये थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा लग रहा है, अब ये बीच में है ऐसे, तो कंट्रोल G कर लेते हैं। अब इस पूरे को एक तरफ ले जाएंगे, थोड़ा छोटा करके, और ऑल्ट दबाएंगे और दबाए रखेंगे और साइड में एक और बना देंगे। तो वापस इस पर आते हैं, पेन टूल चुनेंगे, तो सबसे पहले तो हमें पेन टूल को चुनना है। अब इसमें हमें कलर जो रखेंगे वाइट कलर रखेंगे और थोड़ा सा बड़ा कर कर यहाँ पर एक डॉट और इसके अलाइन में एक डॉट और इससे हल्का सा नीचे, कुछ इस तरीके से। अब अगर आप देखेंगे तो ये एक पाथ है, हम इसे दूसरी साइड पर करना है तो डुप्लीकेट कर देंगे। अब इस पर जाकर यहाँ पर ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके। अब इधर की तरफ आएंगे और हम सिंपली अपनी एरोस किसी से मूव करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। एज इट इज़ हम नीचे की तरफ बनाएंगे, तो नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट, ज़्यादा नहीं, हल्का सा रिफ्लेक्ट, बस बस। अब इसका डुप्लीकेट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकल, ओके। फिर अब आ जाती है बस। अब इन सबको एक ग्रुप में डाल देंगे। कैसे? इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G कर लेंगे। तो देखिए एक ग्रुप हो गया हमारे इस लोगों का और एक ग्रुप होगा हमारे इस लोगों का। तो इन दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंट रखेंगे। अब इस पूरे में हमें डिफरेंट क्या रखना है, इसमें हमें डिफरेंट क्या रखना है कि हल्का सा कुछ लोगों
इसे अनग्रुप कर देता हूँ और इसको भी अनग्रुप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे मिस्टर वर्सेस तस्वीर रहने दूँगा, लेकिन इसका जो स्ट्रोक कलर है ये ब्लैक कर देता हूँ, तो इससे एक अलग थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वेरिएशन बन जाएगा। इसमें थोड़े से ये कुछ हाईलाइटेड चीज़ें भी हैं। अब मैं इसी को ऑल्ट दबाकर एक सेकेंड पाथ फाइंडर खुल गया, हमें पाथ फाइंडर नहीं चाहिए, कुछ यहाँ पे धरेंगे। एक सेकेंड, इस पूरे को हल्का सा मूव कर देते हैं और अभी तो चलेंगे। अब इसके अंदर हम पूर्ण रूप से इसे अनग्रुप करेंगे। अब इसके बाद ये जो है ना बनाई थी, ये हमने इसी चीज़ के लिए बनाई थी, तो इसके अंदर तो हम इन्हें डिफरेंट रखेंगे और बिल्कुल ब्लैक कलर की वेरिएशन में, स्ट्रोक नहीं होगा, ब्लैक कलर की वेरिएशन में होंगी। इसका स्ट्रोक भी हम ब्लैक कर देंगे और पूरे वर्सेस को भी हम स्ट्रोक में कलर को ब्लैक कर देंगे। कुछ तो एक सेकेंड, स्लैचेस को फिलहाल हटा लेते हैं और इसे अलग रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस पूरे को हम कंट्रोल जी कर देते हैं, इस पूरे को हम कंट्रोल जी कर देते हैं और अब हमें इन तीनों को साइज में हल्का सा छोटा करना है और यहाँ पर लाना है। अब हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ब्लैक कलर का रेक्टेंगल, अर्थ बोर्ड पे ही, और इसको हम लॉक कर देंगे। अब हमारे पास जितनी भी है 3 वेरिएशन थी, ऑल्ट दबाएंगे और तीनों को यहाँ लेकर आएंगे, इसे नीचे ढक देंगे। तो अब जो हमारी ये वेरिएशन है इसको हमें वाइट में करना है, लेकिन सबसे पहले इसे हम ग्रुप करेंगे। अनग्रुप करेंगे, अब इसका जो ये है सर्कल, इसे हमें स्ट्रोक वाइट स्ट्रोक रखना है और जो अंदर की चीज़ें हैं उनका स्ट्रोक नहीं रखना, उनका कलर वाइट रखना है। अब इस पूरे मिस्टर वर्सेस का कलर वाइट होगा। अब इसमें इस मिस्टर को लेंगे और इसका कलर वाइट कर देंगे, तो एज इट इज और इसके स्ट्रोक को वाइट कर देंगे। अब सबसे पहले तो इसे अनग्रुप करना जरूरी है। अब इसके को वाइट करेंगे, एक सेकेंड, वाइट करेंगे तो ये हमारे 3 वेरिएशंस ऊपर हैं, 3 वेरिएशंस नीचे हैं। तो अब हम अब नई फाइल खोल लेते हैं। इसकी हाइट रखेंगे हम 2000 रख लेते हैं
इसके बाद हमारे जो लोगोस हैं सबसे पहले तो इसको अनलॉक करते हैं और ये पूरा कंट्रोल जी, और अब ये दोनों लोगों कंट्रोल जी, और ये अपने कलर में, तो इसे कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। इसकी साइज़ को बढ़ाएंगे कुछ इतना, और अब एक सिंपल तरीके से कुछ लाइन से बनाएंगे। तो अब जो इसका स्ट्रोक होगा उसे रखेंगे। स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से चुन लेते हैं, ये थोड़ा सा लाइट सा है। अब इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे, होल्ड दबाकर, एक तो ऊपर और एक नीचे। अब अपने इन दो लोगों को कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल सी कर देंगे। साइज़ थोड़ा छोटा, और इसे कंट्रोल सी, यहाँ पर है कंट्रोल वी, इसका भी साइज़ छोटा ही होना चाहिए। तो इस डिवाइडिंग रेल को ऊपर कर लेते हैं, जितनी यहाँ पर हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, एक तो इसलिए ये बताना है कि हमें आया कहाँ से, उसके बाद हमें इसके कुछ टाइप फेसेस, कलर्स वगैरह के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले मैं इन्हें अनग्रुप करता हूँ और इसे उठाकर यहाँ ले आता हूँ। अब मैं इसे भी अनग्रुप करूँगा, इसे डिलीट मारूँगा, साइड के इसे डिलीट मारूँगा, और अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हमें इसमें M दिखाना है, तो हम इस पूरे को कॉपी करेंगे और एक साइड से इसे भी करेंगे और एक साइड से इसे भी करेंगे। इस पूरे को कंट्रोल जी कर लेंगे। कलर स्ट्रोक में मेन कलर कुछ ये वाला ग्रे होगा, और अब एक एरो मार्क क्रिएट कर लेंगे। कुछ यूँ, और इसका कलर ब्लैक होगा। तो इसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ लगा देते हैं, तो दिखा देंगे हम कि ये M है। अब इस पूरे लोगो को दोबारा से यहाँ पर लाएंगे और उसके बाद एक बार और इसी एरो को हम यहाँ पर दोबारा लाएंगे। तो अब हमें इसमें एक V दर्शाना है। तो सबसे पहले हल्का सा एरो कर लेते हैं, इसे हल्का सा ऐड कर लेते हैं। अब इन दोनों को शिफ्ट से सिलेक्ट करके एक ये कलर देंगे और ओल्ड दबाकर इसे कुछ
इस तरीके से वी दर्शाएंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लिखना है MR मिस्टर, तो इसे हम साइज में बड़ा करेंगे। हम इस समय कोई सा भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं तो हमेशा गौतम से सेटिस्फाई रहता हूँ, तो मैं गौतम का बोल्ड दे देता हूँ और एज इट इज़ मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और यहाँ लिखूँगा वर्सेस मिस्टर एंड वर्सेस। अब इस हिस्से को एक बार और कॉपी करेंगे, पूरे को हल्का सा और नीचे करेंगे। पर अब इसे और इसको हम इस शैडो में रख लेंगे और इस हिस्से को कॉपी कर कर यहाँ पर लिखेंगे वर्सेस साइन, यानी कि एक वो कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो गया, जिसे कह सकते हैं कि जो दो टीमों के बीच में जो टकरार बनाता है वो वाला। तो अब हमें इसी का एक पैटर्न सा बनाना है। तो सबसे पहले ऑल्ट, अब इसका एक पैटर्न बनाएंगे। कुछ यूँ जो बीच का गैप है उसे हल्का सा इक्वल करके भर देंगे और फिर एक और बार, एक सेकेंड, कुछ इसी तरीके से और यूँ भर दिया। अब इस पूरे को लिया, अर्थ बोर्ड को थोड़ा छोटा करा और इस तरीके से अलाइन करा। अब इन दोनों को लिया, अलाइन करते जाएंगे। अब इस पूरे को लिया और अलाइन करने के लिए यहाँ की साइड आ गए और अब इस पूरे को लिया, कंट्रोल G करा। इससे ज़्यादा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल बंद करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें, एक सेकेंड जैसे हल्का सा नीचे कर लेते हैं वैसे साइन को। तो अब इस वजन साइन के ऊपर जो लिखा हुआ है इसे यहाँ पर लाएंगे, एक सेकेंड वहाँ पर भी होना चाहिए। इसे हल्का सा जूम करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम पैटर्न। हमें इससे एक पैटर्न भी बना दिया है उनके लिए, जो हमसे जो लोगो खरीद रहे हैं हमारे क्लाइंट, उनके लिए हमने एक पैटर्न भी बनाकर रेडी कर दिया है। कुछ इस तरीके से पैटर्न होगा। अब इसको ऑल्ट दबाएंगे और नीचे की तरफ रखेंगे। अब इस जगह के नीचे सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, उसका कलर हम बहुत से डार्क ग्रे रख लिया और कुछ इतना बड़ा ये रखा और इसे लॉक कर दिया। अब इसके ऊपर हम कलर्स रखेंगे। तो कलर्स क्या रखने हैं, सबसे पहले तो इसके ऊपर चार इस तरीके से रखे जाएंगे, ब्लैक, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अब हम एक छोटे सा कुछ इतने बड़े ब्रिक्स ही बनाएंगे, इसे यहाँ पर अलाइन करेंगे। अब ऑल्ट दबाकर
इसके साथ लगाएंगे और इसके बाद फिर उल्ट दबाएंगे, दबाए रखेंगे, कुछ इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पर हम डार्क रेड कलर का इस्तेमाल किया था हमने, तो हम उसे लगाएंगे। यहाँ पर वाइट कलर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इन्हीं 3 कलर से पूरा का पूरा लोगो डिज़ाइन करा है। अब इसको हम शिफ्ट दबाकर थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब टेक्स्ट टूल पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हैशटैग पूरा कर, सबसे पहले वाइट कलर लेना है पूरा का पूरा। अब लिखेंगे यहाँ पर हैशटैग 00000। अब एंटर मारेंगे CMYK। हम सबसे ऊपर कलर कोड डालना है, उसके बाद CMYK डालेंगे और ये कलर लेकर 0 0 0 एंड 100। ओके, एंटर मारेंगे 0, 0, 0, 100। तो कुछ इस तरीके से होगा ये। इसको मैं थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ। इस पूरे को मैं बोल्ड नहीं रखूँगा, बुक में रखूँगा। अब इस पूरे को कॉपी कर मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आऊँगा। अब यहाँ पर तो मुझे पता है FF। इससे ये वाला रखेंगे। अब CMYK तो फुल 0 होगा, तो यहाँ पर मैं सिंपली 0 रखूँगा। अब बात है रेड कलर की, तो रेड का इसका कोड मैं Ctrl+C दबाकर कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल पेस्ट कर दूँगा। अब 0, 99 एंड 100। तो 0, 99, 100 और फिर 0। थोड़ा सा साइड करेंगे, इसे थोड़ा सा आगे कर देंगे तो भी आगे उधर। तो यहाँ तक हमने कलर वगैरह रखे। अब नीचे हमें टाइप फेस बनाए। सबसे पहले ऐड कोड को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, पास इतना बड़ा है तो बहुत है। अब डिवाइडिंग लाइन को लेंगे और हल्का सा नीचे कर देंगे। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे टाइप फेस, कंट्रोल करेंगे और हम इसे उसी फॉन्ट में लिखना होगा जिसमें हमने अपने लोगों का जो ये है ये वाला फॉन्ट हमें लिखना होगा। तो हम लिखेंगे एडम CG GoPro और इस नेम को हम Ctrl+C भी कर लेते हैं। तो इस पूरे को लिया एडम CG GoPro में और इसे बड़ा कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर नाम लिखना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नाम प्राइमरी, तो यहाँ पर एक ये मार्क्स लगा देंगे। अब हम एक नाम लिखेंगे, तो नाम हमने ये करके रखा है। तो अब इसका साइज छोटा करेंगे
और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगा देंगे। अब हमारे पास जब हम चेक करेंगे इसे तो हमारे पास सिर्फ एक रेगुलर ही है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे REGULAR रेगुलर। थोड़ा सा ऊपर करेंगे और स्पेस देकर ये वाला मार्क लगा देंगे। अब हमें आगे कुछ भी लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ तक सुना। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लॉरम इप्सम और कुछ भी। तो मैं फ़िलहाल देखता हूँ कि मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल पड़ी है, तो मैं जाकर कुछ टेक्स्ट फाइल से ढूंढता हूँ। एक सेकंड, ये पीडी से खोल रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर ये खोल रहा हूँ, तो इसमें पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, ये तो ज़्यादा कुछ कोडिंग सी थी। तो मान लीजिए कुछ ये है और मैंने यहाँ से इतना पार्ट है Ctrl+C करा और अपने इलस्ट्रेटर में आया Ctrl+V कर दिया। अब हम इसे Ctrl+A करेंगे, साइज में थोड़ा सा छोटा कर देंगे और यहाँ पर पैराग्राफ में जाकर मैं सेंड कर दूँगी। इसे थोड़ा सा बड़ा करना है, तो कुछ इतना, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं बस यहाँ तक इतना हिस्सा लिख लेता हूँ। तो ये हमारे टाइप फेस बन गया, क्योंकि मेरे पास जो ये है लोगो, इसके अंदर मैंने जो इस्तेमाल किया है अपने फ़ॉन्ट, तो उसमें मेरे पास एक ही था, वरना अगर मैं यहाँ आपको गौतम में दिखाऊँ तो गौतम में भी आपके बहुत सारे मिल सकते हैं, तो कुछ नहीं। तो अब हमें इस कंपनी के लिए जो लोगो बना दिया, अब हमें इसे एक आइडेंटिटी सी देनी है। तो उस आइडेंटिटी को देने के लिए हम फ़ोटोशॉप में इसका एक बिजनेस कार्ड और एक फ़ेसबुक का डिज़ाइन करेंगे, मतलब फ़ेसबुक पेज डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फेसबुक में और फ़ोटोशॉप में Ctrl+N करूँगा मैं और कुछ इस तरीके की एक फ़ाइल ले लूँगा मैंने और इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँगा लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर इलस्ट्रेटर में जाऊँगा, इसे Ctrl+C करूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट के लिए कह रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट पिक्सल पाथ या शेप लेयर, तो मैं तो यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। पर मुझे बेसिक इसे रेस्टराइज करना ही पड़ेगा, इसके ब्रश के साइज को, एक सेकंड,
छोटा। अब इसे हमें वापस स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं। तो अब हम वापस इलस्ट्रेटर में आएंगे, इस पैटर्न को लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, फोटोशॉप में आएंगे, एक ये लेंगे जिसका स्ट्रोक नहीं होगा बल्कि फिल होगा, और अब हम इसका एक कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बनाकर थोड़ा सा इधर खींचेंगे। अब हम पेस्ट कर देंगे अपने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। हालांकि हमें पिक्सेलेटेड तो करना ही पड़ता है, तो थोड़ा छोटा करेंगे, एंटर मारेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और इस तरीके से कर देंगे। इसी का एक कॉपी नीचे भी लगा देंगे। अब ये चारों को रास्टराइज कर मर्ज कर क्लिप मास्क बनाएंगे और इनका कलर थोड़ा सा लाइट रखेंगे, इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा सा इसके कलर से थोड़ा सा लाइट होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। तो हम इन दोनों का कंट्रोल जी बनाकर ग्रुप कर देंगे। अब रैंडम सी चित्रों में गौतम का बोल्ड रख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, इस आर का चौपा करेंगे। अब इसी को कॉपी करके नीचे ला देंगे और यहाँ पर भी। अब इस वाले बीच वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें लिखना है ईमेल, तो ईमेल, और इससे नीचे वाले पे हम लोकेशन लिखेंगे। लोकेशन लिख लिया, फिर आप जहाँ पर भी कंपनी का काम देना चाहते हो, मतलब जहाँ पर भी आपकी कंपनी है उस जगह का नाम लिख देंगे। अब इस सबसे पहले तो बोल्ड से बुक करेंगे। यहाँ पर कोई भी एक प्लेस लिख लेते हैं, हम डेमो के लिए लिख रहे हैं तो कंट्रोल ए करेंगे, साइज में थोड़ा छोटा करेंगे, मीडियम करेंगे। अब इसी को पूरे को यहाँ पर लिखना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे जाकर हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे और ईमेल एड्रेस पे लिख देंगे हम मिस्टर वर्स@gmail.com। अब इस पूरे को उठाकर यहाँ पर रखेंगे और अब हमें सबसे पहले इसे चुनना है, ब्लैक कलर में करना है। और अब यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर वर्सेस.com, कंट्रोल ए कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर यहाँ पर लिखेंगे। आप चाहें तो इसे इस कलर में भी दे सकते हैं। तो अब चाहे तो आप इसे इस रेड का कलर में रख सकते हैं। और मैं इस पूरे को देख सकते हैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
बैकग्राउंड का कलर हल्का सा ऐसा होगा तो सही लगेगा। कंट्रोल जी कर देते हैं, मर्ज कर देंगे इस कलर को। और अब हम कंट्रोल एन करेंगे तो वापस एक विड्थ 2000 और हाइट 1000 वाला ही ले लेंगे। एक सेकेंड, इसका इमेज साइज है 1916, तो हम इसे इसी हिसाब से क्रॉप करेंगे 1916 और टैप करके 1000। अब सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ यूँ लेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे, पिक्सेल्स में ले लेते हैं। और अब कुछ नहीं, और अब हम इन चारों को लेकर मर्ज लेयर कर देते हैं। अब इस पूरे को लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर जाकर एक कलर सेलेक्ट करेंगे और एक्स दबाकर कलर चेंज करेंगे और इस तरीके से डाल देंगे। इसे इसका क्लिपिंग मास्क बनाएंगे। अब सबसे पहले तो अपना जो ये लोगो था इसको ओल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर दे देते हैं। तो यहाँ पर लाकर हम अब इसे कंट्रोल ये करेंगे, इस साइज में रखेंगे और हमें इसे इसका और नहीं बनाना, ट्रेस करेंगे और इस पूरी लेयर को, इस पूरे को हम वाइट कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए ये वाला। तो फोटोशॉप में आए हैं और इसका जैसे लंबा कर लेंगे और एरो की से ठीक कर देंगे। अब ये एक ग्रुप है, इसे एक ग्रुप बना देते हैं। और अब कंट्रोल एन करेंगे 1980 1260 और अब बैकग्राउंड कलर पूरे को उठाते हैं, यहाँ पर लिखाते हैं, कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे तो आप समझ गए कि एक बिजनेस कार्ड है। अब हम यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले पर जाएंगे, रेडिकल ग्रेडियंट लेंगे और कुछ इस तरीके से, बट यहाँ पर फुल्ली वाइट नहीं लेंगे हम। और तो बस इसके हल्की सी ओपेसिटी टाइम कर देंगे तो ये सही रहेगा। इस पे जाते हैं, कंट्रोल जे करेंगे तो फिर एक और बार कंट्रोल जे करेंगे। तो अब सबसे पहले नीचे वाले दो को चुनकर कंट्रोल टी करेंगे, इधर ले जाएंगे हल्का सा, और सबसे नीचे वाले को चुनकर और हल्का सा इधर ले जाएंगे। अब सबसे
ऊपर वाले पर ड्रॉप शेडो रखेंगे, इसका साइज ज़्यादा होगा, स्प्रेड कम होगा। और इसी को हम नीचे वाले पर भी डाल देंगे। तो अब हमें इस वाले को लेकर चलना है और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज में छोटा कर देंगे। देख लीजिए साइज इक्वल है, कंट्रोल जी। नीचे के दोनों को हल्का सा दूसरी तरफ टिल्ट कर देंगे और इस वाले इफेक्ट्स को पूरे इस पर लगा देंगे। इन्हें कंट्रोल जी कर देंगे और ऊपर वाले को कंट्रोल जी कर देंगे। तो अब इस वाले को उठाएंगे, यहाँ पर रखेंगे और टिल्ट कर देंगे और सीधे वाले को लेंगे, यहाँ पर लेंगे और इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में टिल्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा कार्ड का जो ये है बिजनेस कार्ड का मॉकअप सा इसे बन गया। अब इसे पूरे को कंट्रोल सी करेंगे, इलस्ट्रेटर में आएंगे नीचे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर हम एक सेकेंड इसी को उठाते हैं, यहाँ पर धर देंगे और ये जो हमारी लाइन है इंटरसेक्शन लाइन, इसे संभाल कर यहाँ तक रखा देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से अभी बना है हमारा लोगो, पैटर्न और साइंस, कौन कौन से कलर लिए हैं, टाइप फेसिस कुछ ये, और अब अर्थबोर्ड कलर करके हल्का सा नीचे ला देते हैं क्योंकि जो फेसबुक का कुछ जो पेज बनेगा वो भी बनेगा। तो सबसे पहले कंट्रोल एन करते हैं और 2000 बाय कुछ ये हिसाब का पेज साइज हल्का सा कस्टम लेकर कुछ इतना लेंगे। और अब एक हमें इस रेक्टेंगल बनाना है, तो 820 बाय 312 का रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी स्ट्रोक नहीं रखनी, फिर डार्क होगी ताकि दिखे। कंट्रोल टी करेंगे, बड़ा कर देंगे, एंटर। अब एक रखना है 180 बाय 180 का। एक सेकेंड, यहाँ पर अगर एक नया बनाएंगे, इसे रखेंगे हम
180x180 का, और इसका Ctrl+T कर इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और वापस यहाँ पर जाएंगे और इसका कलर थोड़ा डिफरेंट से रखेंगे। अब हम दोनों को रेस्टराइज करेंगे। इसके अंदर तो सबसे पहले हमें ये लोगो डालना है, तो आ जाते हैं लोगों पर। Ctrl+T करेंगे, छोटा कर लेते हैं। अब इस कार्ड पर आए, इस पर ग्रुप पे इसे और इसे Ctrl+G करा, उठाया और यहाँ चेप देते हैं नीचे की तरफ, और इस पूरे को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में लेकर एक क्लिपिंग मास्क बना लेते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, एक सेकेंड। इसे हॉरिजॉन्टल ले लेंगे और इसे भी क्लिपिंग मास्क बना लेंगे, हल्का सा ऊपर करके। तो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो ये वाइट वाला लोगो है, इसी को, मतलब इसको नहीं, इस वाले लोगो को होल्ड दबाकर यहाँ ऊपर रखेंगे और हल्का सा जूम कर लेते हैं इसे। इसकी अब हमें साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक सेकेंड, कुछ इतना बड़ा करेंगे, रेस्टराइज करेंगे, पूरे को चुनेंगे, वाइट कर देंगे और क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो अब ये जहाँ तक है पूरा बन गया है। अब थोड़ा सा फाइनल टच सा देते हैं, स्ट्रोक नहीं रखना है, कलर कुछ इतना, ये रखा। इस ग्रुप को हल्का सा नीचे, और अब सबसे पहले जाएंगे और फेसबुक का लोगो ढूंढेंगे, फेसबुक का लोगो। एक सेकेंड, ये लो, इसे उठाएंगे, फोटोशॉप में लाएंगे, इस तरीके से फेसबुक का कवर पेज सा बनाएंगे। यहाँ पर जूम कर लेते हैं और इसको अलाइन कर लेते हैं ठीक से। तो अब हम आगे लिखेंगे तो FACEBOOK ओ, दोनों बिल्कुल सेम है, यानी इसमें भी यही फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। और फेसबुक का कुछ नाम इस तरीके से नाम डाल देंगे,
कंट्रोल ओ करेंगे तो ये हमारा फेसबुक का बैनर पेज आ चुका है। इसे हम पूरे को कंट्रोल C कर लेते हैं। इसे पहले अनलॉक कर लेते हैं। अब कंट्रोल C करा, हमारे ग्रुप करा, इसे इलस्ट्रेटर में लेकर आते हैं। शिफ्ट दबाए रखेंगे। और कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट सेटअप करके अर्थ बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से ये इस लाइन को उठाते हैं और नीचे की तरफ लेकर आते हैं। कुछ नहीं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा पूरा ब्रांडिंग का वो बनता है, लोगो ब्रांडिंग, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने अपना यहाँ ये लोगो लिया है। उसके बाद इसकी यहाँ ये वेरिएशंस हैं। आपको जिस टाइप के वेरिएशन जहाँ पर यूज़ करना हो आप उसे वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके थ्रू हमने एक पैटर्न बनाया है और ये समझाया भी था। एक सेकेंड, यहाँ का मिस्टर चला गया, मिस्टर नहीं जाने देंगे। तो हमने ये बनाया। उसके बाद ये वर्सेस का साइन है। उसके बाद हमने मतलब पूरा ये एक्सप्लेन करा है किस तरीके से है। हमने यहाँ पर ये 3 कलर्स दिए हैं, देख सकते हैं, एक ये और एक ये। उससे अलग हमने इसके कलर कोड और CMY के नंबर लिखा है। हमने टाइप फेस लिखा है कि हमने एडम CG को प्रो लिया है। हमने अपना जो फ़ॉन्ट है रेगुलर में हमने लिख कर दिखाया क्योंकि हम पर रेगुलर ही है। उसके बाद हमने इनका एक बिजनेस कार्ड बनाया और एक फेसबुक का पेज बनाया। आप चाहें तो इसके अंदर आइकन्स और ऐड कर सकते हैं, इसी के आइकन्स। तो इसके आइकन्स कुछ यूँ बनेंगे। तो कंट्रोल N पर जाते हैं। मैं एक स्क्वायर लूँगा तो मैं 1000 बाय 1000 का एक स्क्वायर ले लेता हूँ। इसके अंदर अब इस लोगो को डाल देते हैं। टैप कर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आइकन्स। अब यहाँ पर जाकर एक रेडियस 50 रखकर इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर वाला ले रहा हूँ। इसे मैं रेस्टराइज कर लेता हूँ और इसके नीचे ले आया। अब इन्हें कंट्रोल G कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का ये आइकन आएगा। तो ये सब आइकन्स मैं इसके नीचे इसके मैं बनाता हूँ। तो अर्थ बोर्ड को थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं। जो हमारी लाइन है, एक सेकेंड, ये वाली लाइन, इसे हम ओल्ड दबाकर नीचे लाते हैं। और उसके बाद तो यहाँ पर हमने ये लाइन लगा दी। एक सेकेंड, इस लाइन को नीचे लाते हैं। अब हम इसे ऊपर कर लेंगे और इस लाइन को यहाँ तक रखेंगे। अब नीचे हमें एक आइकन बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इस तरीके से
स्ट्रोक तो बिल्कुल ब्लैक, और ये कलर लाइट। अब सबसे ऊपर जाएंगे जहाँ पर इसे अनग्रुप करेंगे और इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी। अब इसका साइज छोटा करेंगे और यहाँ पर फिट कर देंगे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलाइन पर जाकर मतलब इस तरीके से और इस तरीके से अलाइन कर देते हैं। अब होल्ड दबाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर अपना एक और आइकन लेंगे। अब पीछे वाले कहाँ हैं, कलर डार्क करना है और स्ट्रोक का कलर लाइट रखना है, कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, इसे यहाँ पर स्ट्रोक का कलर लाइट से रखेंगे। अब इस पूरे को दोबारा चुनेंगे और अब की बारी से फिर अनग्रुप करेंगे। पूरे को कलर में वाइट रखना है, इसको स्ट्रोक में वाइट रखना है। तो हमारे कुछ ये 3 तरीके के ऐप आइकन बन चुके हैं। आप इन्हें यहाँ पर नीचे लाइन करें और ऊपर लिख सकते हैं आप कंट्रोल करेंगे गोथम फॉन्ट में, बोल्ड में, साइज को हल्का सा इतना कि विजिबल सा हो और कुछ इस तरीके से रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा बनता है ये ब्रांडिंग, जहाँ पर हमारे पास एक अपना लोगो होता है, वेरिएशंस होती हैं, कुछ पैटर्न और एक्सप्लेनेशन की चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर कलर गाइड होती है, फ़ॉन्ट गाइड, और एक सेकेंड, ये हमारा बिज़नेस कार्ड से रिलेटेड हो जाए, मतलब हमारा पूरा ये बिज़नेस कार्ड बन जाता है। उसके बाद नीचे हम यहाँ पर अपना ये भी शो कर देते हैं कि किस तरीके से हमारा फेसबुक का ये पेज कवर पेज दिखेगा। आप चाहें तो इसके पीछे का कलर बिल्कुल वाइट भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और आप यहाँ पर आइकन्स बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा जो ब्रांडिंग है ये बनता है। So guys, thanks for watching my video. Please subscribe my channel and if you have any query, drop down in comment section. और हाँ, ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन इसके अंदर मैंने आपको हर चीज़ बताई हुई है। तो चलिए चलते हैं।